हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि का भेद दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ लिया था। आज हम गुण स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, गुण स्वर संधि के कुछ नियम हैं। ठीक, जिस आधार पर हम गुण स्वर संधि की पहचान कर सकते हैं, पहचान तो कर ही सकते हैं, वैसे इन्हीं नियमों के आधार पर गुण स्वर संधि होती है। ठीक, तो देखिए पहले अ या आ के बाद छोटी ई आए तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा आए। अ या आ के बाद बड़ी ई आए तब भी क्या होगा, अ होगा। मतलब चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, लेकिन किसके बाद, अ और आ के बाद, तो क्या बनेंगे, अ बन जाएगा। ठीक है, ये बनेंगे, ये वाले स्वर बन जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा, स्वर क्यों बनेंगे, क्योंकि स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि का भेद है हमारा ये। दूसरा नियम देखिए, अ और आ के बाद छोटा ऊ जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये आए तो क्या होगा, ओ हो जाएगा। चाहे अ आ के बाद दीर्घ ऊ आए तब भी क्या होगा, ओ होगा। मतलब चाहे छोटा ओ आए चाहे बड़ा ओ आए तो इसमें क्या होगा, ओ बनेगा। ठीक है, ओ की मात्रा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मात्रा बन जाएगी ओ की। अब देखिए तीसरा नियम देखिए, ओ और आ के बाद री अगर आए, री आए, री से ऋषि जिसको पढ़ते हैं, बोलते हैं, पढ़ते आए बचपन से, रे से ऋषि। ठीक है, री से ऋषि, तो और आ के बाद अगर ये आए री तो क्या बनेगा, इसमें अर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें अब इससे कुछ नियमों के माध्यम से, मतलब कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। नियम तो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये नियम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके से समझें इसको कि मैं जैसे समझा रही हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। हमें जिस तरह से समझ में आए हमें वैसे समझना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना तरीका होता है। वैसे बहुत सरलता से ये नियम मैंने लिखे हैं कि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। पहला देखिए, गजेंद्र, गजेंद्र शब्द है हमारे पास। गजेंद्र क्या है, गजेंद्र शब्द। अगर मैं इसका विग्रह करूं या विग्रह किया हुआ मुझे इस तरह से मिल जाए, गज प्लस इंद्र, तो क्या होगा, गज जो में क्या होगा, जो में अ स्वर का उच्चारण होता है। ठीक है, और ये तो अपने आप में स्वर है ही। ठीक, तो ये अ और ई जब प्लस हुए तो क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये ए की मात्रा बन रहे हैं। ठीक है, ए की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक, दूसरा शब्द देखिए, देवेश। ठीक है, ये देवेश है। अब इसका विग्रह करते हैं हम, देव प्लस ईश। ठीक है, ऐसे विग्रह हुआ तो वो में क्या है, अ स्वर है, और ये क्या है, दीर्घ ई है। दोनों को प्लस करके मतलब क्या आ रहा है, एव आ रहा है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, देवेश आ रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें भी क्या होगी, कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ए की मात्राएं आ रही हैं, जिस तरह से कि गजेंद्र, महेंद्र, देवेश, उमेश आदि इस तरह के शब्द जब आए, ठीक, तो उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम का उदाहरण, लोकोक्ति। यह शब्द है लोकोक्ति, मतलब लोक में प्रचलित उक्ति। इसका विग्रह क्या होगा, लोक प्लस उक्ति, यही तो इसका विग्रह होगा, लोक में प्रचलित। क में क्या है, हमारा अ स्वर है। ठीक है, ऊ यहाँ पर है ही, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अ या अ के बाद क्या है, ऊ आए तो क्या बन जाता है, ओ हो जाता है। ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, लोकोक्ति। ठीक है, या लोक प्लस उक्ति, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए एक मोहर मी शब्द है हमारा। अब मैं अगर इसका विग्रह करूँ, महा प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी, उर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है, दीर्घ स्वर आ, यहाँ दीर्घ ऊ है। ठीक है, दोनों दीर्घ स्वर हैं, फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पर, ओ में ही परिवर्तित, मतलब ये ओ ही बन रहे हैं दोनों। आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे अ आए चाहे आए, किस में परिवर्तित होंगे, दीर्घ ऊ ही बनेगा यहाँ पर, ओ। ठीक है, ये जो मात्रा परिवर्तित हो रही है ओ की, इस तरह से देख लीजिए। राज प्लस ऋषि शब्द है हमारा। अब मैं इसको क्या करूँ,
राजर्षि। इस तरह से इसका क्या बनेगा, राजऋषि बन जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ ज है, ज में क्या स्वर है, यहाँ क्या है र, री है प्लस री, क्या बन रहे हैं, अर बन रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है हमारा नियम एक, महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है, यहाँ पर री है, दोनों प्लस किया हुआ है, तो क्या बनना है यहाँ पर ये और ये भी दीर्घ आ रहा है, और ये इस तरह से। तो इन नियमों के माध्यम से इस गुण स्वर संधि को काफ़ी आसानी से सरलता से समझ सकते हैं।